नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर जाएंगे गरियाबंद, छत्तीसगढ़ का एक और खूबसूरत पर्यटन स्थल। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और स्थलीय संस्कृति का यह एक अनूठा संगम है, जिसे हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं गरियाबंद का सफ़र। एक नज़र क्या है खास आज के इस वीडियो में। नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अनोखा और धार्मिक स्थल गरियाबंद का भूतेश्वर नाथ महादेव दर्शन को ले जा रहे हैं। गरियाबंद छत्तीसगढ़ एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसे भूतेश्वर नाथ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भूतेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसके बारे में मिली जानकारी के अनुसार यह स्थल शिव जी के अत्यधिक भक्ति भाव का प्रतीक है और यहाँ शिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार भी मनाए जाते हैं। भूतेश्वर महादेव का मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसे गांव मरोदा में है। इस शिवलिंग की ऊंचाई 18 फीट तथा गोलाई 21 फीट है। शिवलिंग की ऊंचाई और गोलाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवर्ष यह 6 से 8 इंच की बढ़ोतरी हो ही जाती है। भूतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध यह शिवलिंग मरोदा में पहाड़ियों के बीच है। यह भूतेश्वर महादेव को भरकुर्रा महादेव भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मौजूद भूतेश्वर महादेव अर्धनारीश्वर प्राकृतिक शिवलिंग है। भरकुर्रा महादेव नाम कैसे पड़ा? स्थानीय लोग बताते हैं कि जब भी गांव के लोग इस और जंगल के करीब से होकर गुजरते तो उन्हें किसी बैल के हुंकार की आवाज़ आती थी, परंतु यहाँ आकर तलाशने पर उन्हें कोई नज़र नहीं आता था। आखिर लोगों में अविश्वास पैदा हो गया कि हो न हो इस टीले में भगवान शिव का वास है और यह बैल की आवाज़ उनके वहाँ नंदी की है। तब धीरे धीरे ग्रामीणों ने टीले को शिव का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना आरंभ कर दिया। चूँकि बैल की आवाज़ को स्थानीय भाषा में भरकुर्रा कहा जाता है, इसलिए इस शिवलिंग का नाम भरकुर्रा महादेव भी पड़ा। भूतेश्वर नाथ महादेव के पीछे भगवान शिव की प्रतिमा स्थित है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक, नंदी जी के साथ विराजमान हैं। इस शिवलिंग में हल्की सी दरार भी है, इसलिए इसे अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है। बाबा के समीप एक गुफा है, जिसमें तपस्वी साधु का चित्र भी अंकित किया गया है। यहाँ पर कोई साधु ने भोले बाबा के लिए तप किया था। मंदिर के समीप कई अन्य मंदिर भी बने हुए हैं, जो इस स्थान पर 4 चांद लगा देते हैं। भूतेश्वर नाथ महादेव का मंदिर एक प्राचीन संरचना है। शिवलिंग के साथ ही यहाँ शिव परिवार की मूर्तियाँ हैं। मंदिर का परिधान, आलम्ब और अद्वितीय गौरवशाली वातावरण हर यात्री को शहर से आकर्षित करता है। इस यात्रा के लिए कुछ सुझाव। प्राकृतिक रूप से यात्रा के साथ ही ध्यान और भक्ति भी जगाएं। स्थल के प्राचीनतम महत्व को जानें और स्थलीय पुरानी कथाओं का अध्ययन करें। मंदिर के पास के विशाल तालाब में शिव के दर्शन के बाद स्नान का आनंद लें। भूतेश्वर महादेव के मंदिर में जाना आपके जीवन को धार्मिक मानसिक रूप से आरामदायक बना सकता है। यहाँ के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आपको एक अद्वितीय अनुभव हासिल होगा। ध्यान दें, स्थल के नियमों और परंपराओं का पालन करना यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
आइए अब आपको लेकर चलते हैं अपने अगले टूरिस्ट प्लेस, जो कि है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2008-9 में हुई है। यह 1842 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में फैला है। यह बाघ अभयारण्य दो अलग अलग वन्यजीव अभयारण्य उदंती और सीता नदी अभयारण्य से मिलकर बना है। उदंती नदी उदंती वन्य जीवन अभयारण्य में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है तथा सीता नदी का उद्गम सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य के मध्य से होता है। उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य में बाघ के अलावा अन्य दुर्लभ प्रजातियों में वुल्फ, तेंदुआ और माउस हिरण भी शामिल हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अपने अगले टूरिस्ट प्लेस, जो कि है चिंगरापगार जलप्रपात। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से राजधानी रायपुर जाने वाले मार्ग में गरियाबंद से 13 किलोमीटर की दूरी पर बारूका गांव में चिंगरापगार जलप्रपात है। यह जलप्रपात चारों दिशाओं से घने जंगल, ऊंचे पहाड़ों एवं प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। रायपुर के आसपास स्थित प्रमुख और बेस्ट पिकनिक स्पॉट में इस जलप्रपात का नाम भी आता है। यह जलप्रपात एक पिकनिक स्पॉट भी है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पिकनिक के लिए आया करते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 130 फीट है। यह देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। चारों दिशाओं में शांत वातावरण यहाँ के सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। चिंगरापगार जलप्रपात बरसाती जलप्रपात है। बरसात के मौसम के आगमन पर यह झरने का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। अन्य मौसम में जलप्रपात का स्तर सामान्य रहता है, परंतु ठंड के मौसम के अंत के आसपास और गर्मी के मौसम में आसपास यहाँ का झरना सूख जाता है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अपने अगले टूरिस्ट प्लेस, जो कि है राजीव लोचन मंदिर। छत्तीसगढ़ के प्रयाग शहर राजिम में स्थित है भगवान राजीव लोचन का भव्य मंदिर। राजिम को इलाहाबाद जैसे प्रयाग स्थल के रूप में माना जाता है। छत्तीसगढ़ प्रतिष्ठित मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आकर लोग मरे हुए व्यक्ति के लिए श्राद्ध, पिंडदान और अस्थि विसर्जन जैसे कार्य भी करते हैं। यह मंदिर 3 नदियों के संगम सोंडूर, पैरी और महानदी के संगम पर बसा हुआ है, जिसके कारण इन नदियों को गंगा नदी से जोड़कर भी देखा जाता है। इन नदियों के पानी को गंगा नदी के स्वरूप भी माना जाता है। इस मंदिर पर भगवान विष्णु के 4 रूपों को अलग अलग अवस्था में देखा जा सकता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु को सुबह बाल्यावस्था, दोपहर युवावस्था, शाम में प्रौढ़ावस्था और रात्रि में वृद्धावस्था में देखा जा सकता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 4 रूपों के दर्शन होने के कारण इस मंदिर को विशेष रूप से मान्यता प्राप्त है। इस मंदिर को 8वीं-9वीं सदी में बनाया गया था और इस सदी में बनी मंदिर में कुल 12 स्तंभ बनाए गए हैं। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि 12 स्तंभ दिन के 12 घंटों को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मंदिर के पुजारियों की माने तो इसका दिन के 12 घंटे से कोई भी लेना देना नहीं है। इन सभी स्तंभों में अलग अलग देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं, जिनमें अष्टभुजा वाली माता, दुर्गा, गंगा, यमुना और भगवान विष्णु के अवतार राम और नरसिंह भगवान के चित्र मुख्य हैं। इस मंदिर की मान्यताओं को और बढ़ा देने वाली बात यह है कि भगवान विष्णु मंदिर में विश्राम के लिए आते हैं, ऐसा माना जाता है।
आइए अब आपको लेकर चलते हैं अपने अगले पर्यटन स्थल, जो कि है घटा रानी मंदिर। जतमई मंदिर से 25 किलोमीटर दूर स्थित एक बड़ा झरना है। जतमई मंदिर में ज़्यादा उत्साह भक्ति के साथ नवरात्रि पर्व पर मनाया जाता है। मानसून के बाद यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय होता है। मंदिर के निकट सुंदर झरना बहता है, जो इस जगह को और अधिक आकर्षक बना देता है। झरना मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक छोटी डुबकी लेने के लिए सबसे अच्छी जगह है। घटा रानी मंदिर आदिकाल से घने जंगलों में एक पहाड़ी की खोह में विराजमान है, जिसे समय के साथ खोह के ऊपर मंदिर का निर्माण कर दिया गया है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ऐसा माना जाता है कि पहले जो भी जंगलों में भटक जाते थे, उनके द्वारा फल फूल चढ़ाने पर वो अपने मंजिल तक पहुंच जाते थे। देवी घटा रानी भटके हुए लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचा देती थी। इसके अलावा यहाँ शिवलिंग भी है, जिसे घटेश्वर नाथ के नाम से जानते हैं। मंदिर के पास ही घटा रानी जलप्रपात है, जो पर्यटकों और पिकनिक मनाने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है। ऊंचाई से चट्टानों के ऊपर होते हुए गिरता पानी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। झरने के नीचे कुंड है, जहाँ लोग फुर्सत के पल बिताते हुए नजर आते हैं। आइए अब अपने अगले टूरिस्ट प्लेस की ओर चलते हैं, जो कि है जतमई माता मंदिर, जिसे जतमई धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर माता जतमई को समर्पित है, जिन्हें वन देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में कमार जनजाति द्वारा बनवाया गया था। जतमई देवी के अलावा यहाँ माँ दुर्गा, भगवान राम और नरसिंह भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है। पानी की धारा माता के चरणों को स्पर्श करते हुए बहती है। ऐसा कहा जाता है कि यह जलधाराएं माता जी की सेविका हैं। यहाँ किसी भी मौसम में पानी कम नहीं होता है। यहाँ प्राकृतिक स्थल और धार्मिक स्थल का एक अनूठा संगम है।
मंदिर के पास में ही भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाए हुए विशाल हनुमान जी की प्रतिमा है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 150 फीट है। इन सभी के अलावा यह महत्वपूर्ण 2 गुफाएं हैं जिनमें देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित किया गया है। काली देवी गुफा में माता काली विराजमान है। जतमई माता का मंदिर सफ़ेद रंग से पेंट किया हुआ है। यह मंदिर दूर से देखने पर ताजमहल की भांति सफ़ेद संगमरमर सा प्रतीत होता है। माँ जतमई का मंदिर चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। जतमई पहाड़ी 200 मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 77 मीटर ऊंचा है और इसी पहाड़ी पर जतमई घटा रानी का मंदिर ऊंचे जलप्रपात के किनारों पर स्थित है। हमारा यह सफ़र अब समाप्त होने जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे साथ हमारे सफ़र का अद्वितीय अनुभव मिला होगा। हमने इस सफ़र में कई रोमांचक स्थलों का संदर्भ दिया है, जैसे कि राजीव लोचन तीर्थ, कई अद्भुत झरने, मंदिर और धाम। हमने यहाँ के सौंदर्य, भोजन और स्थलीय संस्कृति का आनंद लिया है। आप सभी का धन्यवाद जो हमारे सफ़र के इस भाग में हमारे साथ रहे हैं। आपका साथ ही इस सफ़र को और भी यादगार बना देता है। हम आगे और भी यात्रा का योजना बना रहे हैं और जल्द ही आपके साथ नए सफ़र के साथ लौटेंगे।
तब तक हमारी सफ़र का आनंद लें और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव या प्रतिक्रिया है तो कृपया हमसे साझा करें। आपका साथ हमारे सफ़र को अद्वितीय और अविस्मरणीय बनाने में मदद करता है और हम आपके प्यार और समर्थन के लिए आभारी हैं। हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सेवा।